बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक दहाई मुकम्मल करने के मरहला पर आपसे मुखातिब हैं और ये दहाई मुकम्मल होती है पाकिस्तान बचाओ मनशियात ख़त्म करो तहरीक। 2014 अगस्त को हमने इस तहरीक की ज़रूरत महसूस करते हुए इसका आगाज़ किया था। पहले आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दें कि बुनियादी तौर पे मनशियात एक ऐसा अफरियत है जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। वसाइल, इखलाकियात, घरेलू परेशानियाँ और दीगर जराइम का ताल्लुक इसके साथ जुड़ा हुआ है और बदकिस्मती से हम मुख्तलिफ तकाज़ों पर, मुख्तलिफ मराहिल पर, मुख्तलिफ ज़ाविया ज़रूरत पर इस उन्वान पे काम करने के बावजूद एक दहाई मुकम्मल होने पे आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि मामला बहुत बड़ा है, सूरत हाल बहुत गंभीर है और दुश्मन ताकतें, शैतानी कुव्वत अपना पूरा जोर लगाकर इस जो मनफी तरीका है मनशियात के इस्तेमाल का, उसके ऊपर अपनी कुव्वत और ताकत सर्फ कर रही है। और दूसरी तरफ हम उसके मुकाबले में शख्स की हैसियत में अपने दोस्तों के साथ दोस्तों की रहनुमाई और उनके मेहरबान रवैया के बावजूद वो बहुत सी चीज़ें जो इसकी ज़रूरत हैं उसकी तकमील के लिए अभी रास्ता देख रहे हैं। इन 10 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें बदलीं, लेकिन याद रहे कि मनशियात का इस्तेमाल ये वो दीमक है कि जो इंसान की सलाहियतें हैं, ख्वाह वो उसकी ज़हनी सलाहियतें हैं, ख्वाह वो उसकी दीनी और रूहानी तरक्की की तरफ उसकी तवज्जो की ज़रूरतें हैं, और ख्वाह वो उसकी जिस्मानी और नई नस्ल की ज़रूरतें हैं, उन सब पर मनशियात का इस्तेमाल मनफी असर मुरतब कर रहा है। नई नस्ल पर जो उसके पेरेंट्स में, अगर वालिदैन में मनशियात का इस्तेमाल है तो उसके जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन अगर उससे पहले हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि ये मनफी असरात ये तालीमी सिलसिला पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं और बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारे और नई नस्ल वो इस लानत का शिकार हो चले हैं। दो ही ज़राए हैं, एक ज़रिया है मुआशरे का इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना और दूसरा ज़रिया है कानून का नफाज और मनशियात जैसे गंद को ख़त्म करने के लिए कानून के पहरेदारों की तरफ से उसके रोकथाम के लिए इक़दामात। मुआशरा तो माशरा के समझदार तबका के हाथों में है और कुव्वत नाफज़ा तो बहरहाल माशरा आप और हमारे वो ज़ेरे कमान नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का एक तरीका और ज़रिया हमारे पास मुतालिबात का ज़रूर है। सूरत हाल ये है कि पेरेंट्स को, वालिदैन को इस बात की ज़रूरत है कि वो आपस में एक हम आंगी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़रूर पैदा करें और उस हमांगी के ज़रिया वो इस बात को मुमकिन बनाए कि किस तरह वालिदा और वालिद और घर के दीगर अफराद जो बड़े हैं वो ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हुए अपनी बच्चों की बेहतरी के लिए और मनशियात जैसे गंद से उन्हें बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ज़रूरी है कि माँ बाप इस मामले में और दीगर उमूर में एक दूसरे से चीज़ों को छुपाएं नहीं
اور مناسب انداز میں اور مثبت انداز میں ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ان کے بچوں کے اذہان تک اور ان کی جو کیفیات ہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان تک مثبت پیغام کے ذریعہ اس بات کو ممکن کیا جا سکے کہ بچے اس گند سے کنارہ رہ سکیں۔ ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ حکومتوں کے کرنے کے کام حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، اور ہم جو ملک بھر کے لیے اور NA51 کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، اپنے خطہ کوسار کے لیے جو ضرورتیں محسوس کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور پینے کے صاف پانی کے حوالے سے، اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن اس معاملے میں اگر ہم منشیات کے روک تھام کے لیے کسی ایک یا دوسری وجہ سے کسی قسم کی تاخیر کا مزید شکار ہوئے تو یہ ہمارا درست رویہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ہم نے اس پاکستان بچاؤ منشیات ختم کرو مہم کے دوران آپ ہماری فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور دیگر اکاؤنٹس کو ملاحظہ کر کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور تمامی جاننے والے حلقے بالخصوص جرنلسٹ اس بات سے بہترین طرز پر آگاہ ہیں، اور ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ سماجی خدمت ہو یا سیاسی معاملات ہوں، ان میں اگر جرنلزم بھی ہاتھ کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بننے کے بجائے معاشرہ کا ریفلیکٹ اور اس کا جو اصل تاثر ہے اس کو لے کر سامنے آنے پہ اپنا زور صرف کریں، اور میڈیا ہاؤسز اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور میڈیا ہاؤسز باقاعدہ اس کردار کے لیے اپنے متعلقہ نمائندگان کو اس کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کریں، اور ایک مہم کے انداز میں پاکستانی بن کر، پاکستانی مسلمان بن کر، ذمہ دار شہری بن کر، جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہے اتنا زیادہ ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ جب اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ بہتر نتائج پیدا نہ کر سکیں۔ اب تک ہم نے عوامی آگاہی مہم کے لیے جا بجا مساجد میں، مزارات پر اور عوامی اجتماعات میں اس کے اوپر بات کی۔ آئیے، ہماری سیاسی وابستگی کوئی بھی ہے، لیکن یہ وطن ہمارا اور یہ معاشرہ ہمارا ہے، یہ جوان ہمارے ہیں اور یہ کل ہمارا ہے۔ اس لیے ہم ہر طرح کی وابستگی سے اور ہر طرح کی اپنی ذاتی سوچ سے آگے بڑھ کر 2 قدم اور بالاتر ہو کر خالص منشیات ختم کرو پاکستان بچاؤ مہم کو تقویت دینے کے لیے اگٹھے ہو جائیں۔ آپ علماء ہیں، آپ کو صد سلام، آپ خانقاہ نشین ہیں، زاویہ نشین ہیں، آپ ایکٹیوسٹ ہیں، کسی بھی سطح پر آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، یقیناً وہ بہت معتبر ہے اور اس کو ہمارا بے شمار سلام۔ لیکن زیادہ سلام عقیدت اس وقت ہے کہ جب ہم اپنی ذاتی پہچان کو ختم کر کے، گم کر کے، معاشرے کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کرنے کے لیے اس 11ویں سال میں جب ہم نے قدم رکھ لیا ہے تو اس میں ہم آگے بڑھیں۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ ہم نے سرکاری سطح پر وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اور تمام صوبائی داخلہ سیکرٹریز کو اور ایک ہی حکومت کی سیکرٹری داخلہ کو اس پر مراسلات بھی بھیجے، اخبارات میں لکھا، بیانات آئے، مہم جوئی رہی، ذاتی ملاقاتیں رہیں، اجتماعی ملاقاتیں رہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی نہیں کی۔ ہم نے یہ بھی سامنے لے کے آئے، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہاں سے کس طرح یہ ٹرانسپورٹیشن ہماری ذاتی معلومات کے مطابق ہے اور کس جگہ پہ اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کا استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ہم اچھے کاروباری ہیں، لیکن ہمیں اچھے کاروباری ہونے کے ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم کسی منفی طریقہ کا سہارا لے کر اپنے کاروبار کو بہتر کریں گے اور منفی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ ایک ایسا افریت ہے کہ جو سراپا بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور کتنی اہم شخصیات
खित्ते कोसार की या वतन अजीज़ की ऐसी हैं कि जिनके साथ इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आए कि इस गंद के इस्तेमाल की वजह से उनकी औलादों में ज़्यादा बीमारियां दर्ज नहीं आए। हम इस वक्त कोई बहाली सेंटर कायम करने की बात नहीं कर रहे, जिसके कायम करने की फलाही सतह पर ज़रूरत और अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस बात को मुकम्मल अपनी सोच और फिक्र को साथ मिलाकर और आसान अंदाज में अगर हम वालिदैन तक पहुँचाने में, मुआशरा के ज़िम्मेदार अफराद तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं तो हम अपने हिस्से का बहुत सा काम वो कर लेने में कामयाब हो सकते हैं। आइए आगे बढ़िए और मनशियात के खिलाफ आवाज़ को तक़वियत दीजिए, मनशियात को ख़त्म करने और पाकिस्तान को बचाने। देखें, ये वो दीमक है कि जो इसकी ताकत को चाट रहा है। लोग चोरी चकारी के ज़रिए अपनी मनशियात की आदत को पूरा करने के लिए अपना तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। बुराइयों के वो नाम जो पब्लिकली और वैसे ज़ाती तौर पर भी दोस्तों की मजलसत में भी हम लेने के अपने आप को मजाज नहीं समझते, वो सारी इखलाकी बुराइयां इस मनशियात की वजह से हमारी नई नस्ल में दर आई हैं और वो उनके इस्तेमाल के ज़रिया भी ये ज़रूरी समझते हैं कि किसी न किसी तरह उनके लिए मनशियात का हुसूल आसान हो जाए और वो मनशियात के हुसूल के ज़रिया अपनी इस बुरी आदत को पूरा कर सकें। यही वजह बनती हैं और लोगों के दरमियान लड़ाइयों का सबब बनती हैं, माशरती बिगाड़ का सबब बनती हैं और लड़ाइयाँ बाज़ औक़ात कत्ल-ओ-गारत तक ले जाती हैं। और ये टकराव और ये सारे हालात, ये इसका तकाजा है कि हम टकराव की सारी सूरतें उनको मिनिमाइज़ कर दें, उनको हम कम से कम कर दें, ख़त्म कर दें या ख़ात्मे के करीब ले जाएं और अपनी सारी तवानाइयाँ और अपनी पूरी सोच, आप अहम लोग हैं और हम आम लोग हैं, हम आम और आम लोग मिलकर तो इस आवाज़ को इतनी तक़वियत दें, इसको इतनी मजबूती दें, इसको इतनी ताकत दें कि मनशियात का लफ्ज़ वो गाली बनकर रह जाए। सरेआम लोग जब इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने अगर किसी को इस गंद में मुलव्वस पाया है और हम अगर 2014 की बाकायदा पाकिस्तान बचाओ मनशियात खत्म करो तहरीक की बात न करें, अगर हम शऊरी ज़िंदगी में कदम रखने के से लेकर इसकी बात करें और हम अगर 80 की दहाई में तंजीम फलाए इंसानियत के नाम से अपने इलाका पोठा शरीफ में एक फलाही इदारे के क़याम की बात करें और तब से लेकर मनफी जो सरगर्मियां हैं या उससे पहले शऊरी ज़िंदगी में मनफी सरगर्मियां, यकीनन आप में से हर एक के साथ भी यही है कि आपने हमेशा बिल यकीन मनफी सरगर्मियों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह पुलिस हुकाम है, NA 51 के पाछू थाने 3 ज़िला मरी के तहसील मरी के, एक कोटली सतिया का, कहाउटा का, तल्लर सैयदा का, उनकी खिदमत में हम ये कहेंगे कि आप ऑफिसर्स हमारे हीरो तब हैं जब आप मनशियात के खात्मे के लिए काम करें और अपने दाएं बाएं देखें कि अगर पुलिस में वो काली भेड़ें अभी भी छुपी हुई हैं जिनकी हम निशानदेही इस तहरीक के दौरान करते रहे और जिनके हवाले से हमने ये बात चीज़ें वो हैं जो पब्लिकली इस वीडियो पैगाम के ज़रिए, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिए नहीं कही जा सकती, तो उनकी निशानदेही भी की और आला हुकाम ने उसके ऊपर काम भी किया। हम चाहेंगे कि अब जो IG पंजाब हूँ, आज यकीनन किसी ने उनका चार्ज लिया होगा और कल अगर वो बहाल होते हैं, उनकी जगह कोई दूसरा लेता है, तो हुकूमत पंजाब की इंतज़ामी मशीनरी और तमाम सूबाई इंतज़ामी मशीनरियाँ और वफाकी इंतज़ामी मशीनरी वो अपना ज़्यादा ज़ोर सियासी प्रोटोकॉल पर और सियासी पकड़ दकड़ पर और सियासी वजूहात पर सर्फ करने के बजाय अपनी नौकरी के साथ खुद इंसाफ करें। अगर बाकायदा अहकामात नहीं भी आते तो आप कहीं भी हैं, आपकी वर्दी बजाते खुद आपके लिए अहकामात का मुँह बोलता सबूत है। उठिए, हिम्मत कीजिए, इन बच्चों को अपना बच्चा समझिए, इस माशरे को अपनी माशरत समझिए, इस आज को अपना आज समझिए, आने वाले कल को अपना कल समझिए और मनशियात के खात्मे में अपना किरदार अदा कीजिए। इस उन्वान पे बहुत सी बातें कहना ज़रूरी भी हैं
اور ابھی ان کی ابتدا بھی نہیں ہے، بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔